your Indian consumer. हे दोस्तों, कैसे हो? मैं प्रसाद विद पाठक, आपकी तरह एक आम हिंदुस्तानी ग्राहक। और इस वीडियो में मैं लेने वाला हूं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो इसमें मैं जो सारे क्वेश्चंस लूंगा, कुल मिला के 5 क्वेश्चंस हैं, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने मुझे कंसिस्टेंटली पूछे हैं। तो ये जो वीडियो है ये कुछ हद तक लंबा भी हो सकता है, तो इत्मीनान से ये वीडियो देखिए। और जो 5 क्वेश्चंस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके टाइमिंग्स दिए हुए हैं। तो अगर उसमें से कोई आपका क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन आपको स्किप करना है, तो डायरेक्टली वो टाइमिंग पे आप क्लिक कीजिए और वहां से वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी भी देरी के मैं पहला क्वेश्चन लेना चाहूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डज इंडियन कंज्यूमर मेक सम वीडियोज इन हिंदी एंड सम वीडियोज इन इंग्लिश? मैं ऐसे क्यों करता हूं? तो इसके बारे में जिन लोगों ने अगर सोचा होगा तो उनके सामने ये बात काफी क्लियरली आ गई होगी कि मैं कौन से वीडियोस इंग्लिश में बनाता हूं। वो सारे प्रोडक्ट्स जो इंटरनेशनली अवेलेबल है, उन प्रोडक्ट्स के वीडियोस मैं इंग्लिश में बनाता हूं। और जो सिर्फ देसी प्रोडक्ट्स है जो इंडिया में मिलते हैं, जो वीडियोस से सिर्फ इंडियन कंज्यूमर अफेक्ट होने वाला है, वो वीडियोस जो है मैं हिंदी में बनाता हूं। ऐसा मैं क्यों करता हूं? अभी जो हमारा चैनल है योर इंडियन कंज्यूमर, ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे है और इंटरनेशनली जो मोस्टली यूज्ड लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो इसीलिए इंग्लिश में बनाना सबसे सही लगता है मुझे। और मैं समझता हूं कि मैं एज ए इंडियन कंज्यूमर आप सभी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो अगर जो इंटरनेशनल ऑडियंस है वो समझे ही ना कि मैं क्या बात कर रहा हूं या मैं किस तरह से चैनल पे अपना काम करता हूं, तो फिर क्या मतलब है? इंटरनेशनली लोगों को समझने तो दीजिए कि इंडियंस में कितनी ताकत है और उनकी काबिलियत कितनी है। तो बस हुनर दिखाने का जो जरिया है वो मैं इंग्लिश यूज करता हूं कोई वीडियोस में, और बाकी वीडियोस जो हमारे हिंदुस्तानी ग्राहकों के लिए है वो मैं जरूर हिंदी में ही बनाता हूं। इंडिया में फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली बोलूं, इतनी ज्यादा डाइवर्सिफाइड ऑडियंस है कि कुछ लोगों को इंग्लिश समझ में आती है, कुछ लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आती। और सेम गोज विद हिंदी, कुछ लोगों को हिंदी समझ में आती है, वही मैं अगर बात करूं तो बहुत सारे लोगों को हिंदी भी समझ में नहीं आती। तो इट इज वेरी कंफ्यूजिंग कि मैं इंग्लिश में वीडियो बनाऊं या हिंदी में वीडियो बनाऊं। तो इसीलिए मैंने ये एक सीधा स्ट्रेट सिंपल फॉर्मेट रखा है। जो प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली अवेलेबल है वो इंग्लिश, और जो प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में अवेलेबल है, जो सिर्फ देसी प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए हिंदी। सिंपल। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डू आई डू व्लॉग्स? मैं बीच बीच में ये रिव्यू वीडियो डालता हूँ, बीच में व्लॉग क्यों डाल देता हूँ? व्हाई डू आई शो माई पर्सनल लाइफ एंड विल आई बी मेकिंग अ डिफरेंट चैनल फॉर माई व्लॉग्स? इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा। मैं व्लॉग्स दिखाता हूं, इसका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण है। मैं एक इंडियन कंज्यूमर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं बार बार ये चीज कहता हूं और मुझे इसकी काबिलियत दी है आप लोगों ने, आपके सपोर्ट ने। तो अगर मैं खुद की लाइफ ट्रांसपेरेंट ना रखूं, मैं दूसरे लोगों की तरह जिनको आप इलेक्ट करके देते हैं, जिनको सर पे आपने चढ़ा के रखा है, आप लोगों ने, हाँ बिल्कुल, आप लोगों में ताकत है। यू पीपल आर पावरफुल। मुझे इतना सपोर्ट दिया है, मुझे आप लोगों ने इतने काबिल समझा है, तो मैं ये मेरी ड्यूटी समझता हूं कि मैं मेरी लाइफ, मेरा टेम्परामेंट, मेरे फीलिंग्स, मेरा कैरेक्टर आपके सामने अनस्क्रिप्टेड ओपन रखूं। बस अगर मेरी लाइफ ट्रांसपेरेंटली आपके सामने ओपन ना हो, फिर मुझ में और दूसरों में फर्क क्या रह जाएगा? मुझे आप लोगों को किसी भी तरह से गुमराह नहीं करना यार। मैं आपको मेरी फैमिली बोलता हूं, द इंडियन कंज्यूमर फैमिली। तो फैमिली के साथ जितना ट्रांसपेरेंट रहा जाए उतना बेहतर समझता हूं मैं। और अगर मेरे व्लॉग आप ध्यान से देखें तो बहुत सारे व्लॉग्स में जो है मैंने प्रोडक्ट्स दिखाए, काफी सारे प्रोडक्ट, छोटे छोटे प्रोडक्ट जो मैं, जिनके लिए डेडिकेटेड वीडियो नहीं बना सकता, वो मैं व्लॉग्स में इंक्लूड करता हूं। प्रोडक्ट्स के अलावा मैं आपको जगहें दिखाता हूं, होटल्स दिखाता हूं, ईटिंग जॉइंट्स दिखाता हूं, स्ट्रीट फूड दिखाता हूं, जहां पे आप जाके एंजॉय कर सकते हैं। और इंडियन कंज्यूमर्स के जहां भी पैसे खर्च होते हैं वो चीजें मैं आपको व्लॉग्स के द्वारा दिखाता हूं, क्योंकि एक आम हिंदुस्तानी ग्राहक के लाइफ में ये सब चलते रहता है। तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। मैं आज आपके सामने ये सीक्रेट रखना चाहूंगा कि व्लॉग्स इस चैनल पे स्टार्ट करना एक एक्सीडेंट था। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि एक रिव्यू चैनल जो है बीच में ही हफ्ते में एक दिन कोई व्लॉग डालेगा। इतनी इनफॉर्मल अप्रोच किसी भी यूट्यूबर ने आज तक नहीं रखी है। मैंने जब व्लॉग्स डाले चैनल पे, वो एक बहुत बड़ी रिस्क थी। मुझे पता नहीं था ये लोग इसे कैसा रिस्पांस देंगे। ऑफ कोर्स सभी चीजें लोगों के रिस्पांस के ऊपर चलती है। आप लोगों का रिस्पांस जो है वो मुझे बहुत अच्छा मिला। आज भी अगर देखूं तो मुझे बिना मांगे हजार लाइक्स मिल रहे हैं हर एक ब्लॉग पे, और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। मैं आपको सीरियसली नहीं बता सकता कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर ये मुझे क्लियर करना पड़ रहा है क्वेश्चन उन लोगों के लिए जो 150 से 200 डिसलाइक्स मुझे आते हैं। ये उन लोगों के लिए तो 150 और 200 बहुत बड़ा नंबर होता है, मतलब ऑफ कोर्स बड़ा नंबर है। मैं चाहता हूं कि सभी लोग जो हैं वो खुश रहे मेरे कंटेंट से, और इसीलिए मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं। मैं व्लॉग्स बनाते रहूंगा, मैं वीकली एक व्लॉग आते ही रहेगा।
मैं शायद व्लॉग्स के लिए दूसरा चैनल बनाऊं फ्यूचर में, बिल्कुल मैं बना सकता हूं। और रही बात कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ क्यों दिखाता हूं एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो मैं ये मानता हूं कि इस दोगली दुनिया में जहां पे लोग आपको कंटिन्यूसली धोखा दे रहे हैं और एक मुखौटा पहन के जी रहे हैं आपके सामने, उस भीड़ में मैं कुछ अलग बनूं और कुछ अलग आपके सामने प्रेजेंट करूं। अगर मैंने आपको मेरी फैमिली कहा है तो उस वर्ड को मैं उतना इंपॉर्टेंस दूं, इसीलिए जो है मैं अपनी पर्सनल लाइफ दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन आता है उन सारे लोगों से जिनको मेरे व्लॉग्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। सभी चाहते हैं कि मैं व्लॉग्स बढ़ाऊं, तो व्हेन विल यू इंक्रीज द नंबर ऑफ व्लॉग्स पर वीक? सॉरी, आई वोंट इंक्रीज द नंबर ऑफ व्लॉग्स पर वीक। मैंने ये पहले भी मेरे फेसबुक में जब लाइव सेशन हुआ था मैंने कहा था मैं डेली व्लॉग्स नहीं करूंगा। उसी में मैंने ये भी बोला था कि मैं हफ्ते का एक ही व्लॉग करूंगा या शायद 2 या 3 करूं, पर आज मैं कह रहा हूं कि मैं वो नहीं करूंगा। मैं हफ्ते का सिर्फ एक व्लॉग करूंगा जो कि होगा अपना WTV वीकली ट्यूसडे व्लॉग, और उसके साथ शायद मैं व्लॉग स्टाइल रिव्यू करूं, व्लॉग स्टाइल अनबॉक्सिंग करूं, व्लॉग स्टाइल स्ट्रीट रिव्यू करूं। ऐसी चीजें आ सकती हैं, बहुत सारी चीजें मेरे प्लान में है, पर एक और डेडिकेटेड WTV जैसा कुछ व्लॉग वो नहीं आएगा। पर WTV जैसी डेडिकेटेड एक और सीरीज वो आने वाली है, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट शुड कंज्यूमर्स डू विद कंज्यूमर ग्रीवियंसेस एंड इश्यूज? बहुत सारे लोगों को जो है इश्यूज रहते हैं, जैसे कि उन्होंने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया है और डिले हो गया डिलीवरी में, या उनकी ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली कैंसिल हो गई और बाद में 2-3 हफ्ते बाद उनके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, रिफंड मिल गए, या फिर कुछ ऑर्डर किया था और कुछ और मिल गया, फोन ऑर्डर किया था पत्थर मिल गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं और ऐसे मैं आपको बता नहीं सकता मुझे दिन में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मेल्स आते हैं जो लोग ऐसे इश्यूज मेरे सामने रखते हैं। पर मैं ये आज क्लियर करना चाहूंगा आपके सामने कि मैं वही करूंगा जो आप करोगे, बराबर। अगर आपके साथ ऐसी चीज हुई, आप कस्टमर केयर फोन करेंगे, कंटिन्यूस फॉलो अप करेंगे, आप ट्राई करेंगे कि मैटर एस्केलेट हो, हायर अथॉरिटी तक जाए, हायर मैनेजमेंट तक जाए। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो MD CEO जो होते हैं कंपनी के, उन्हें आप टैग कर सकते हैं ट्विटर पे, और ये सारी चीजें बहुत सारे कंज्यूमर्स कर भी रहे हैं। उन्हें मैं कहता हूं सुपर कंज्यूमर्स। पर एक चीज है जो मैं कर सकता हूं आपके लिए, वो है मैं अगर फेसबुक पे आपका जो कंप्लीट जो किस्सा आपके साथ हुआ है वो शेयर कर दूं एक पोस्ट के रूप में और ब्रांड को टैग करूं। और ये हमने पास्ट में किया है बहुत सारे ब्रांड्स के साथ और काफी सक्सेस भी हमें इसमें मिली है। पर अभी आने वाले समय में इससे भी बढ़कर मैं कुछ करने वाला हूं, उसके बारे में अभी नहीं बात करूंगा क्योंकि अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो आपको क्या करना है अगर आपके साथ ऐसा इश्यू होता है? आपको सबसे पहले तो इस चीज को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। डिलीवरी बॉय का हाथ हो सकता है, उनके लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में किसी एम्प्लॉय का हाथ हो सकता है, किसी भी पर्सन का इसमें गलत मोटिव हो सकता है जिसके वजह से आपको जो आपका प्रोडक्ट मिला नहीं, डिले हो गया, पैसे आपके अटक गए, कुछ भी प्रॉब्लम आता है। तो आपको बस चुप नहीं बैठना है, आपको कंप्लेन करनी है। आपको तब तक कंप्लेन करते रहना है, एस्केलेट मैटर करते रहना है जब तक आपको जो है जस्टिस मिल नहीं जाती। और अगर बार बार फॉलोअप्स करके मैटर एस्केलेट करके आपको जस्टिस नहीं मिल रही है तो लास्ट ऑप्शन बिल्कुल आपके पास है कि आप कंज्यूमर कोर्ट जाए, कंज्यूमर फोरम जाए। कंज्यूमर फोरम कैसे जाना है, कंज्यूमर कोर्ट को कैसे अप्रोच करना है, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में दे दूंगा। वीडियो का नाम है ऑर्डर्ड मोबाइल फोन गॉट अ ब्रेक, तो वो वीडियो आप जरूर देखिए। उसमें मैंने पूरी तरह से सारी चीजें बताई है कि आपको कैसे अप्रोच करना है। बिल्कुल किसी भी तरह की झिझक के बिना आपको इन जगहों को अप्रोच करना है और फाइट करना है जस्टिस के लिए। कंज्यूमर फोरम अप्रोच करने से पहले अगर आप मुझसे कुछ हेल्प चाहते हैं तो आपके जो पूरे डिटेल्स हैं, मुझे सारे प्रूफ्स लगेंगे। आप अगर मुझे सारे प्रूफ्स देते हैं, सारा मैटर जो है अच्छे से एक्सप्लेन करके पोस्ट बनाते हैं, तो मैं वो बिल्कुल शेयर करूंगा मेरे फेसबुक पेज पे। 5वां और आखिर का क्वेश्चन, व्हाट इज नेक्स्ट? What can you expect from your Indian consumer next as we approach the mark of 200,000 subscribers? So here is something that you should expect from me. There are 2 things which I am going to introduce in your Indian consumer. 2 चीजें इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं। सबसे पहले तो हर सैटरडे को इवनिंग में मैं एक लिस्ट मेरे फेसबुक पेज पे डालूंगा जिसमें कि बेस्ट सिलेक्शंस होंगे। आप लोग मुझे प्रोडक्ट के बारे में पूछते रहते हैं कि इतनी इतनी प्राइस रेंज में कौन सा मोबाइल खरीदूं, कौन सा लैपटॉप खरीदूं, कौन सी ईयरफोन्स खरीदूं। तो इन सभी की मैं एक लिस्ट बना के हर सैटरडे को, हर हफ्ते सैटरडे को इवनिंग में 7 से 8 बजे के बीच में मैं एक पोस्ट डालूंगा जिसमें कि मेरे फेवरेट सिलेक्शंस होंगे। वो शायद आपके फेवरेट सिलेक्शन ना हो, पर मैं मेरे हिसाब से जो सिलेक्ट करके जो सबसे बेस्ट डील्स मुझे लगती हैं वो आपके सामने रखूंगा हर शनिवार को मेरे फेसबुक पेज पे। ये तो हो गई पहली बात। सेकेंड थिंग, द सेकेंड थिंग इज इंपॉर्टेंट, इट इज बिग, इट इज काइंड ऑफ रेवोल्यूशनरी। I would like to call it as
मैं अभी फिलहाल वो टर्म आपको बताना नहीं चाहूंगा, पर इतना बताना चाहूंगा कि एक नई सीरीज आ रही है। जैसे WTV हमारी एक सीरीज है, हर ट्यूसडे को एक वीडियो आता है, वैसे ही मैंने अभी तक डे भी डिसाइड नहीं किया है। तो ऊपर मैं पोल दे रहा हूं, उसमें आप वोट करके मुझे जरूर बताइए कि कौन सी डे पे मुझे ये सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए। तो कंसिस्टेंटली हर हफ्ते में उस डे पे एक वीडियो आएगा इस सीरीज से रिलेटेड। ये सीरीज जो है वो मेरी एक कोशिश है कि मैं आप लोगों को, सारी इंडियन कंज्यूमर फैमिली को कुछ हद तक और ताकतवर बना सकूं। ये किस तरह से होगा, सीरीज का नाम क्या होगा, सीरीज ऑपरेट कैसे होगी, आप और मैं कांटेक्ट कैसे करेंगे, इन सभी चीजों का जो है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में दूंगा, कंप्लीट जानकारी आपको दूंगा जब हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। जिस दिन हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, आपको इस सीरीज के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये थे हमारे फर्स्ट FAQ सीरीज के 5 क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि हमारे बीच में बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको और कोई भी सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि अगले हफ्ते मैं एक क्वेश्चन एंड आंसर्स वीडियो बनाऊंगा, तो उस क्वेश्चन एंड आंसर्स वीडियो के लिए जो क्वेश्चंस है वो आप नीचे कमेंट्स में बिल्कुल डालिए। नीचे कमेंट्स में दिए गए वो सारे क्वेश्चन जिनको मैक्सिमम लाइक्स है, उन सभी क्वेश्चंस को मैं पिक करके आंसर करूंगा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में। आप मुझे नीचे जो है किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी इसमें रुकावट नहीं है कि आपको ऐसा ही पूछना है, ऐसा नहीं पूछना है, बिल्कुल नहीं। किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप नीचे बिल्कुल पूछिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं इस बार मांग रहा हूं, मुझे एक्चुअल में देखना है कि कितने लोग दिल से मुझे सपोर्ट करते हैं। वो लाइक बटन दबाइए, अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं दबाइए। मैं देखना चाहता हूं कि यार कितने लोग हैं। बस अभी के लिए इतना ही दोस्तों। डू रिमेंबर टू सर्व बिफोर यू स्वाइप एंड इफ यू डोंट नीड यू डोंट बाय। मैं प्रसाद वेद पाठक आपसे विदा लेना चाहूंगा और फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।